रूपा, क्या है? बोल। तेरे नखरे कभी कम नहीं होते। वैसे एक बात बताऊं तो। क्यों कम होंगे? हैं? प्रधान की बेटी जो हूँ। प्रधान की बेटी है, प्राइम मिनिस्टर की बेटी थोड़ा ही है। तो इस गांव के तो प्राइम मिनिस्टर ही है वो। अबे तो एक बात बता रूपा, तेरे बाप के ऊपर हमारे इतने एहसान है, भाई अपने बाप से बोल के एक एहसान वो हमारे ऊपर कर दें। काहे के एहसान है? कैसे एहसान है? वोट दिया है अपना। तो वोट दिया है तो काम भी तो करते हैं हमारे पिताजी। काम क्या किया उन्होंने? नाली बनवाई, वो भी मसाला कच्चा भरवा दिया नालियों में, मसाला बह के चला गया। तो मेरे जाके पिताजी से लड़, मुझसे मत लड़ा कर बीच रास्ते में। मैं इसीलिए नहीं लड़ता, तेरी वजह से। मेरी नहीं वजह तो ये मान ले कि रोज युद्ध हो तेरे घर में। मेरी वजह से नहीं लड़ता? तेरी वजह से। क्यों? देख रूपा, मैं तुझे बताऊं, देख हम तुझे करते हैं बहुत पसंद। तू जाहिल का जाहिल है, मैं तुझसे शादी करूंगी? अरे मेरे पिताजी तो मेरे लिए राजकुमार देखेंगे, राजकुमार पढ़ा लिखा। पढ़ा लिखा ढूंढेगी राजकुमार? हाँ। अच्छा तो मुझे तू ही बता दे, तू कितनी पढ़ी लिखी है? 8वीं पास तो हूँ ना। 8वीं? हाँ, क्योंकि तू हमारे साथ पढ़ी है। ये अच्छा रहा कि तूने सच बोल दिया कि तू 8वीं पढ़ी है। हाँ और तो? तू 8वीं पढ़ी होने के बावजूद भी तू राजकुमार की चाह रख रही है। एक बात बता, तू तो पढ़ने नहीं आता था, कम से कम मैं तो पढ़ती थी ना। बेशक पढ़ती थी, लेकिन एक बात बताऊं रूपा, तूने भी खूब चम्मचों से कटोरी बजाई है। तो क्या हो गया? बजाइए तो कम से कम बजाती तो थी चम्मच से कटोरी। और एक बात बता, तू क्या करता था? पूरा दिन बस इमलियाँ तोड़ता रहता था, स्कूल मतलब पढ़ाई तो करता ही नहीं था। हाँ तो किसके लिए? तेरे लिए। इमली कटारी अगर मैंने तोड़ी तेरे लिए, क्योंकि तुझे खट्टा खाना पसंद था ना। तो इमली तोड़ी थी, मैं तो नहीं बोलती थी, लेके आता तो मैं खा लेती थी। ऐसी बातें मत किया कर। अब देख, मैं तुझसे देख साफ साफ कह रहा देख, हूँ, मुझे हमेशा तू लड़ती क्यों है मुझसे? मैं- कभी कभी ना कभी तो ऐसी प्यार भरी मीठी बातें किया कर जिससे कि मुझे भी अच्छा लगे और तुझे भी अच्छा लगे। तू मुझसे प्यार करता है? बिल्कुल करता हूँ। मुझे ब्याहना चाहता है? चाहता हूँ। अच्छा, बिल्कुल। तो जा मेरे पिताजी के पास जा और उनसे मेरा हाथ मांग। ये तो रूपा वही वाली बात हो गई कौन सी? कि बकरी को शेर के सामने ले जा करके खड़ा कर दो। अगर इतनी हिम्मत है तो मुझसे बात कर, अगर नहीं है तो रहने दे। देख रूपा, मेरी बात, अरे मेरी बात तो सुन ले। मैं करूंगा कैसे? लेकिन हाँ रूपा, एक दिन आएगा मैं बात करूंगा तेरे बाप से। वो जितना डरावना और भयानक लगता है ना। चलो चल, अम्मा ने कहाँ भेजा था मुझे? कहाँ भेजा था? क्या लेने भेजा था? क्या करने भेजा था? कहाँ जाना था? किधर जाना था? क्या? ओह, नमक लेने भेजा था। मैं नमक लेके आता। और रूपरेखा कहाँ जा रही है? अब तू मिल जा, एक कम था जो तू भी मिल गया। एक कम था? हमारे होते तो कौन मिलेगा? क्यों, तुझे पता ही नहीं कौन मिलेगा? कौन मिल गया तू तुझे? तो है ही, और भी हैं भतेरे। और कौन है? तुझे नहीं पता? नहीं पता। गुल्लू। गुल्लू उल्लू का पट्टा है। गुल्लू की बराबर मतलब रजुआ की बराबरी तू गुल्लू से कर रही है? मैं? रजुआ के पास 4 बीघा जमीन है हाँ तो? और मेरे 4 बाप- भैंसा बुग्गी है। मेरे बाप से ज्यादा है क्या? नहीं, तेरे बाप से, तेरे पिताजी से ज्यादा नहीं है। प्रधान जी से ज्यादा कैसे हो जाएगी? फिर? मेरे कहने का मतलब ये है, उस गुल्लू से तो ज्यादा ही है। उस पे क्या है फटीचर पे? देख रूपा, हमारे पिताजी बताया करते थे कि तेरे पिताजी हमारे यहाँ पे तांगा चलाते थे। देख, बहुत हो गया, मेरा दिमाग मत खराब कर रजुआ। हाँ, वो पुरानी बातें हैं, पुरानी बातें तो बतेरा कुछ होता है। पुरानी क्यों रही है? तो मैं भड़क तो- रही है, तू ऐसा बोल ही रहा है। क्यों बोल रहा है? मेरे पिताजी तेरे पिताजी को नाम से बुलाते थे, पता क्या कहते थे? हाँ? प्रीतम तांगे वाले, इधर आ। देख, बहुत हो गया। मेरे हो गया? पिताजी का नाम है प्रीतम, और ये तांगे वाला क्या? पुरानी बात गई, सो रात तांगे गई, वाले सो बात थे तो गई। तांगे वाला ही कहेंगे ना। हाँ तो जा मेरे पिताजी के मुंह पे क्या कहते? अब तो प्रधान जी है ना। तुझे पता है मरते मरते मेरे पिताजी क्या कह के गए थे? क्या कह गए थे? तेरे पिताजी से बातें करके गए थे कि क्या? तेरी और मेरी शादी होगी। हे, ना उन्हें कुछ याद ना मुझे कुछ याद। हमें याद नहीं है, तुझसे शादी ऐसे करूंगी। कैसे नहीं याद? जग जब गवार तेरे कहीं का। पिताजी को खाने को रोटी नहीं थी, क्या? जब हमारे यहाँ तांगा चलाते थे, अब क्या जब है? वादा किया था। अच्छा, वादा किया था। हाँ। अब मेरे पिताजी पुरानी, मैं कितनी बार कह रही हूँ, पुरानी बातें को मत उखाड़। कहते गड़े मुर्दे मत उखाड़ तू, ठीक है? गड़े अब मेरे मुर्दे तो पिताजी उखाड़ने पड़ेंगे। ओ, ज्यादा मत उखाड़, ठीक है? हाँ, और तेरे पास है क्या? क्या है? 4 बीघा जमीन, बस उसी पे उछलता रहता है। तो तेरे बाप के पास क्या था? तांगा चलाता था मेरे यहाँ। ओ, पहले चाहे कुछ भी हो, 4 साल से अब प्रधान है मेरे पिताजी। 4 ठीक है? साल से नहीं, 20 सालों से 4 बार के। हाँ, 4 बार के। हाँ, 4 बार के प्रधान है। और अब अगर तेरे अंदर इतनी ही हिम्मत है तो जा मेरे पिताजी के पास, बोल के दिखा ऐसे। ऐसे कैसे बोल दो आप? तो एक बात प्रधान बता, जी तू है। मेरा दुश्मन है? नहीं, मैं तेरा फिर? दुश्मन नहीं हूँ, मैं तुझसे शादी करना चाहता हूँ। शादी ऐसे मैं करेगा? तुझसे प्रेम जो करता हूँ। जी रहन दे, प्रेम करता, शादी ऐसे करेगा? मेरी बेइज्जती कर करके। अगर तेरे अंदर हिम्मत है तो जा। मैं तुझे बता रहा हूँ, जब तेरे पिताजी मेरे पिताजी के यहाँ तांगा चलाते देख, थे। मैं तेरा खोपड़ा फोड़ दूंगी,
बहुत देर हो गई और बहुत हो गया तांगा तांगा तांगा। कम से कम मेरे पिताजी तांगा चलाते थे, तेरे पिताजी तो रिक्शा तो चलाते थे ना, वो भी पैरों से। और तेरे पिताजी क्या नाम था? मुन्ना रिक्शे वाला। हाँ तो क्या हो गया, तेरे पिताजी तांगा चलाते थे और तेरे पिताजी के बराबर तक ले आते थे रिक्शे वाला। मेरे पिताजी टांगों से रिक्शे को। हाँ देख ले, हमारे पिताजी को तो मेहनत भी नहीं करनी पड़ती इतनी। मेहनत क्यों नहीं करनी पड़ती थी? एक बात बता, मुझे पता भी है कुछ लोग बाग क्या कहते थे तेरे पिताजी को देख के, तांगे पे बैठ के गधा जा रहा है। देख मैं सच में तेरा ना मुंह तोड़ दूंगी। और तेरे पिताजी को पता क्या बोलते थे? क्या बोलते थे? रिक्शे पे बैठ के कह दूंगी फिर बुरा लग जाएगा तुझे। अरे मैं बंदर जा रहा है। हाँ मैं ये कह रहा हूँ तेरे पिताजी और मेरे पिताजी दोस्त थे, और जब भी उन दोनों में ये बात हुई कि इस दोस्ती के चलते हमारे बच्चों का रिश्ता पक्का कर देते। देख वो तो ठीक है, मुझे याद नहीं है, मेरे पिताजी नहीं करेंगे। तू मुझसे सुन नहीं करूंगी, सुन। हाँ। तुझसे शादी होगी तू तो मुझे जिंदगी भर ताने मार मार के मार देगा और बोलेगा तांगे वाली की छोरी, तांगे वाली की छोरी। चल मुझे नहीं करनी, मुझे नहीं करनी। तो रूपा चल निकल। शादी तो मेरी होगी तुझसे, तेरा बाप प्रधानमंत्री क्यों ना बन जाए? बोलू भाई कहाँ से आ गया तू? हाँ बता। तू कैसे खड़ा है? अरे खड़ा नहीं हूँ यार, वो असल में तेरी भाभी गई है उधर, इसलिए खड़ा हुआ हूँ मैं। कौन सी भाभी? अरे तेरी भाभी। अरे कौन है भाभी? रूपा। हे बकवास कम किया कर, तेरी भाभी है वो। नहीं मेरी भाभी क्यों होगी? तेरी भाभी है। पागलपंती कम किया कर। पागलपंती मैं कर रहा हूँ, तू कर रहा? मेरी शादी होने वाली है रूपा से। शादी तेरी? ये तो ख्वाब वाले हो गए, जैसे कि तो सपने में तू जो है हंस के ऊपर बैठ के घूमे। मेरी बात सुन, इतने बड़े ख्वाब नहीं देखा करते, ये सपने में ही अच्छे लगते हैं। और मैं तुझे बताऊं, शादी मेरी होगी रूपा से, मैं उसका पति बनूंगा, ढोल बाजे और घोड़ी पे बैठ के मैं आऊंगा उसके घर। ऐसे कैसे बैठ जाएगा तू? जब मेरे पिताजी रिक्शा चलाते थे और रूपा के पिताजी तांगा चलाते थे तो उन दोनों में दोस्ती हुई, और तो और बरगद के पेड़ के नीचे बैठकर बीड़ी पीते पीते मेरा और रूपा का रिश्ता तय कर गए। बताओ किस कदर मनगढ़ंत कहानी बनाई है। वाह, सच बता रहा हूँ मैं। पर तुझे कैसे पता? तू क्या वहाँ अपने पिताजी के साथ जाया करता था? पिताजी मरते मरते मुझसे मेरा हाथ में लेकर कह कर गए थे कि प्रीतम प्रधान की बेटी से मैंने तेरा रिश्ता तय कर दिया है। अब मैं तुझे बताऊं? बता। पिताजी ने मेरे ने सबसे पहले रिश्ता तय किया था। पिताजी ने तेरे ने? हाँ, रूपा से मेरी शादी का, कि मेरे बेटे गुल्लू की शादी रूपा से होगी। गुल्लू की शादी रूपा? और तू जानता नहीं है, हमारा बहुत बड़ा कारोबार था दूध का। चल क्यों झूठ बोल रहा है? कारोबार? तेरे पिताजी बस 2 लीटर दूध को लेकर 4 घरों में बांटते थे, आधा लीटर, और तू कह रहा कारोबार? अरे तो बांटते तो दे, तेरे बाप की तरह थोड़ी है जो कि रिक्शा चलाते थे। अब सुन मेरी बात, मेरे पिताजी दूध बांटने जाते थे प्रीतम प्रधान जी के यहाँ। हाँ। जब वो दूध देते थे तो हर दिन जब दूध बांटने जाते थे तो उनमें खैनी खाया करते थे प्रीतम प्रधान जी और मेरे पिताजी। हाँ। खैनी मसलते खैनी को, फिर उनमें जो है रिश्ते की चर्चा चला दी कि प्रीतम तेरी बेटी भी बड़ी हो रही है रूपा और मेरा बेटा भी बड़ा हो रहा है गुल्लू। तो तब उनमें ये प्रस्ताव हुआ। क्या प्रस्ताव? कि हम जो है अपनी बेटी का विवाह गुल्लू से करेंगे। मतलब वो कहते थे प्रीतम प्रधान जी मेरे पिताजी से, देख नकुआ है क्या? नकुआ था मेरे पिताजी का नाम। ये भी कोई नाम है? नाम था। असल में बात ये है, क्या है, दादाजी हमारे बताया करते थे कि तेरे बाप की जो है रैट निकलती थी बचपन में। रैट निकलती थी? और जब रैट निकलती थी तब से उनका नाम नकुआ रख दिया। रैट निकलती थी तो नाम रहटा रखना चाहिए था। रहटा को रखेंगे? नहीं, वो नाक सूख जाती थी ना तो नकुआ निकलते तो नकुआ रख दिया उन्होंने। जम जाती होगी। हाँ, क्या बात है। कितना घिनौना नाम था तेरे पिताजी का? नाम नहीं था, अच्छा नाम था। ऐसे अच्छा। नाम बड़े अच्छे होते हैं, पहले गांव में ऐसे ही नाम हुआ करते थे। और सुन, शादी तेरी नहीं होगी, शादी होगी मेरी रूपा से। सुन ले, तू आज लिखवा ले, चकल लिखवा ले। पागल है क्या? जब मेरे पिताजी पहले रिश्ता तय करके गए थे तो शादी पहले मेरी होगी। अब देख वो खुद ही आ रही है सामने से। अब मैं ये चाहता हूँ कि खुद आके वही करेगी बात कि किसकी शादी होगी और किसकी। तो आंधे मुंह पे पूछवा दूंगा मैं। आ जाते इंतजार कर रहा हूँ मैं, इसी बात का इंतजार कर रहा हूँ। आगे दोनों की दोनों पागल है यहाँ। इसे एक बात बता, मेरे पिताजी जब रिक्शा चलाते थे, तेरे पिताजी तांगा चलाते थे, प्रीतम तांगे वाले। अब सुन तो सही, जब उन दोनों में दोस्ती हुई, उन दोनों ने दोस्ती में ये बातें करी कि प्रीतम प्रधान की बेटी, मतलब प्रीतम तांगे वाले की बेटी रूपा ना रिक्शा वाले का लौंडा रजुआ, इन दोनों की शादी होगी। तो अब मेरी भी उम्र है शादी लायक और तेरी भी कर ले। अच्छा, मेरे सामने बोला था क्या?
और मैं तुझसे क्यों करूं ब्याह? सही बात। अब यही वाली बात मैं पूछवाना चाहता हूँ। क्या पूछवाना? मेरे पिताजी ने रूपा के पिताजी से रिश्ता बचपन में ही तय कर दिया था, नगुआ सिंह ने। मेरे पिताजी का नाम था नगुआ। अब नगुआ सिंह ने मेरे पिताजी ने जो है जल्दी बोल। तेरे पिताजी से रिश्ता तब तय कर दिया था जब मेरे पिताजी तेरे घर दूध बांटने आया करते थे। देख, चाहे तेरे पिताजी ने मेरे पिताजी से रिश्ता तय किया था, मुझे तो नहीं कुछ पता। किया था। नहीं करूंगी। वो कह गए मुझसे। बहस क्यों कर रहे हो? बहस नहीं कर रहे हैं। अगर विश्वास नहीं है तो अपने पिताजी से जाके पूछ लो। हाँ, मैं आज पिताजी से जाके पूछूंगी तुझसे रिश्ता तय हुआ या तुझसे। मुझसे हुआ और ना? हुआ भी होगा ना तो मैं तो मना कर दूंगी। मुझे तो नगुआ के लौंडे से नहीं करनी है, नहीं करनी शादी। न तो होगी। गवारों से करूंगी, पढ़ना पड़े। अरे मेरे पिताजी तो मुझे एकदम राजकुमार ढूंढ के राजकुमारी मिलेगा। नगुआ नहीं, मेरा मतलब नगुआ का लौंडा। बाप से करा दे, मरे हुए बाप से करा दे। बाप होते तो बाप कर लेते दादी। रजुआ से करेगी ये शादी? तुझसे तो नहीं करेगी। पापा के चक्कर में क्यों दिमाग खराब कर रहा है? अब ऐसा बीड़ी पड़ी है नहीं पड़ी है तो बीड़ी जोड़ ले और ताश मार खेलना। चल बल्लंग आजा। लेकिन शादी मेरी हो गई है। शादी मेरी होगी। कौन है ना मार दो। पिताजी से पूछ के ही रहूंगी। पिताजी, पिताजी। हाँ बेटा, क्या हुआ? एक बात बताओ मुझे। मैं नहीं जाऊंगी आज के बाद घेर पे। तो तुझसे कहा किसने कि तू जाया कर? अरे नौकर है घर में, नौकर है चाकर है, उनको भेजा कर। तू क्यों चली जाती है भाई? तो पिताजी गई है मुझसे प्यार करती है इसलिए उनको चारा डालने तो चली गैया जाती हूँ अगर मैं। प्यार करती हैं, चारा डालने चली जाती है, वो बात कोई नहीं। अरे गैया जब क्या कहते हैं, तू अगर तेरा इतना ही गैया से मिलने का मन करता तो जरूरी थोड़ी है उनको चारा डाल। वैसे घूम के मिलाया कर थोड़ी देर के लिए। आपको तो पता है पिताजी, मेरे बिना मैं जब तक चारा ना खिलाऊं तो गाय खाती नहीं है। नौकर को भेज दूं, नहीं खाएंगी, भूखी खड़ी रहेंगी। अरे तो क्या, कोई बात नहीं, ये तो अच्छी बात है भाई। गाय तुझसे प्यार करती है और गाय तो भाई भगवान की देन है। अरे तुझसे प्यार करती है तो इसमें बुरी बात क्या है? इतनी गुस्से में क्यों है ये बता। गुस्सा उस वजह से नहीं हूँ तो वो मिले थे रास्ते में। कौन? रजुआ और वो गुल्लू। रजुआ गुल्लू? कौन रजुआ? अरे वो रजुआ जो रिक्शा चलाए थे, उसके बाप वो पिताजी रिक्शा मुन्ना चला लाल। मुन्ना लाल। और वो नकुआ का बेटा, नकुआ है। हाँ नकुआ दूध वाला। हाँ गुल्लू। गुल्लू हाँ। तो मुझे क्या हो गया? रास्ते मिलता परेशान करते। एक बात बताओ, आपने मेरा किस किस से रिश्ता तय कर दिया है बचपन रिश्ता में? तय कर दिया? हाँ। किसने बोल दिया तुझसे? रजुआ बोलता है मेरा बाप करके गया था, और वो बोलता है, गुल्लू बोलता है मेरा बाप करके गया था रिश्ता, हम तुझसे प्यार करते हैं, हम वो करेंगे वो करेंगे। परेशान करके क्या रख बोला? रखी हूँ मैं। क्या बोला उन लोगों ने तुझसे? शादी करूंगी, शादी करूंगा। मुझे लगता है उन लोगों का दिमाग खराब हो गया है। तू अपनी औकात और अपनी हैसियत भूल चुके हैं। मतलब उनके पिता अगर मेरे दोस्त थे तो इसका मतलब ये नहीं कि मैंने तुम्हारी शादी उन लोगों से तय कर दी है। और पता क्या बोलते हैं? क्या? कि तेरे बाप ने तांगा चलाया था, तांगा। तो इसमें बुराई क्या है भाई? मेहनत की है अपने बलबूते पर, इतना बड़ा आदमी बना हूँ। जब कुछ नहीं था, जब तू हुई थी तो तूने देखा था इसमें एक टीन पड़ी हुई थी मेरे मकान में। भाई अपनी मेहनत से करके बना मैं, दिन रात एक करती मेहनत करते करते। तेरी माँ को मेरी शक्ल देखने तक के लिए नहीं मिलती थी। आज 150 बीघा जमीन है मेरे पास। तो पिताजी मेहनत से मुझे उससे कोई, लेकिन मुझे वो चिढ़ाते हैं कि देख। और इसमें चिढ़ने की क्या बात है बेटा? और इसमें घबराने की क्या ज़रूरत है? अरे जब मैं दमदार हूँ तो लोग सराहना तो करेंगे ही ना। और ये लोग चिढ़ने वाले हैं, ये गंदी नाली के कीड़े हैं, इनसे दिमाग मारती ही क्यों है तू? बोलते हैं मैं तुझसे प्यार करता हूँ, मैं शादी करूंगा। मैंने तो बोल दिया है, मेरे पिताजी तो मुझे अच्छा सा लड़का देखेंगे। ख्वाब वो देखने चाहिए जो पूरे हो सकें। और एक बात बताऊं बेटा, कौवा अगर दूध से नहा ले तो हंस नहीं बन जाता है। और वैसे भी तेरी शादी मैंने बहुत अच्छे घर में तय की है। तय कर दी? हाँ, मेरे मिलने वाले हैं रंजीत सिंह, वो भी प्रधान है अपने गांव के। अच्छा। अच्छे दमदार आदमी हैं, हमारी बराबरी में खड़े होने लायक हैं। 200 बीघा ज़मीन है उनके पास, ट्रैक्टर, एसी, ऐसी कोई चीज़ नहीं है जो उनके घर में ना हो। और बेटा उनका विक्रम इंजीनियर है। जब तेरी उससे शादी हो जाएगी तो जाहिर सी बात है कि तू बहुत खुश रहेगी, किसी चीज़ की कमी नहीं होगी। तो मैं तो बोल देती हूँ ना, मैं तुम गवारों से थोड़े ना शादी करूंगी। ये तो वो तो है ही। पता क्या भाई बोलते हैं? प्रधान की बेटी है तो अच्छे घर में ही विवाह होगा ये तेरा। बोलते हैं कि तू हमारे साथ पड़ी है, हमसे ब्याह कर ले। मैंने क्या कहा, हिम्मत है तो मेरे अगर आगे से तुझसे कुछ भी बात करें तो तू बस मुझे बता देना, बाकी मैं उनकी खटिया खड़ी खुद कर दूंगा। जा अपना ठीक है, काम देख। मैं खेत पे जा रहा हूँ। पिताजी राम राम। क्या बोला? हे कुल्लू, हाँ 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 इधर आ। हाँ हाँ। क्या बोला?
कुछ तो बोला, बहरा नहीं हूँ, पिताजी बोला ना तूने? तो क्या बोला? प्रधान जी बोला मैंने प्रधान जी राम राम। अच्छा, और मैं सुन रहा हूँ कि आजकल तुम ज़्यादा औकात से और ज़्यादा अपनी हैसियत से परे चल रहे हो। औकात से और हैसियत से? प्रधान जी हम कहाँ औकात और हैसियत से बाहर जाएंगे? मैं आप बताता हूँ बताइए। कहाँ जाओगे। बता दीजिए। मेरी बेटी से क्या कहा तूने? बेटी से? हाँ। कुछ नहीं कहा मैंने, कुछ नहीं कहा मैंने। नहीं कहा तूने? ठीक है, मैं तेरी बात का विश्वास मान लेता हूँ, तूने कुछ नहीं कहा। ठीक है, लेकिन शायद तुझे पता होना चाहिए कि 20 साल से इस गांव का प्रधान हूँ मैं। हमें पता है कि मेरी थाने में, ब्लॉक में, कचहरी में, हर जगह अच्छी खासी चलती है। सही बात है, तो बिल्कुल चलती है। अपने मुंह से ही बता दे कि क्या कहा मेरी बेटी से, नहीं तो हवलदार या दरोगा को बुला के मैं खुद पूछवा दूंगा। नहीं, मैंने कुछ नहीं कहा। कुछ तो वो ऐसा है, मैंने अपने पिताजी के बारे में बताया था, नगुआ सिंह जी के बारे में। हाँ, तो उसकी औकात नहीं थी हमारे सामने खड़े होने लायक। ऐसी बात मत करियो, मैं सही कह रहा हूँ। दूध बांट रहे थे वो। दूध तो ऐसे कह रहा है जैसे उसके पास 10-5 भैंसें बंधी हो। तेरा बाप 2 लीटर दूध, वो भी जो बांटता था उसे भी चुरा के लाता था दूसरी भैंसों का, पहाड़ी पैसे हैं। अच्छा कोई बात नहीं, अगर हमारे बाप दूध बेचते थे तो आप भी तंगेड़ी थे, तांगा चलाते थे। बस बंद कर अपनी। और क्या कहता फिरता है तू कि तेरा बाप मुझसे तेरा रिश्ता तय करके गया था बेटी के लिए? बिल्कुल गए थे, बता रहे थे वो मुझे, बता के गए थे। बचपन में अगर रिश्ता तय कर दिया था मैंने तेरा। बचपन की बात है, भूल जाओ। अरे जाओ, तुम लोगों के तो मुंह पर भी थूकना मुझे वो गवारा नहीं है। अरे तुम लोग गंदी नाली के कीड़े, गरीबी से पैदा हुए गरीबी में मर जाओगे। औकाती क्या है तुम लोगों की? हाँ, अरे तेरा बाप दूध बांटता था तो इसका मतलब ये नहीं कि तू भैंसों का व्यापारी हो गया या तेरी डेयरियां हो गई। और तुम लोगों की हैसियत क्या है मेरे सामने? हाँ हाँ, तांगा चलाता था, लेकिन आज जितना मुझ पे पैसा है शायद पूरे गांव के आसपास के लोगों के पास नहीं होगा। तो आपने किया है, किया है? एक बात बताइए, आपने 20 साल से गांव वालों का हक मारा है? बताइए। जिन लोगों को हराम की खाने की आदत होती है उनका हक मारने में कोई बुराई नहीं। आपने 20 साल से गांव वालों के लिए किया ही क्या है? आपने सिर्फ गांव वालों का हक मारा है? बताइए, आपने क्या कर दिया गांव के लिए? गांव आज तक वही है, वही चीज़ें। यहाँ गाय भैंसें स्कूलों में बनती थी, वो वहीं बन रही हैं। जो स्कूल बच्चों के पढ़ाई लिखाई के लिए होने चाहिए, आगे बढ़ाने के लिए होने चाहिए, शिक्षा को एक उच्च लेवल देना चाहिए गांव में। ओहो, लेवल और उच्चता की बात कौन बिल्कुल। कर रहा है जिसको खुद के बारे में खुद कुछ नहीं पता? बेशक हमें नहीं पता, लेकिन अब जो है हम समझदार हो गए, हमें अपने कानूनों के बारे में मालूम पड़ गया है। तो ऐसा करो, दुहाइयाँ लगाओ, कोर्ट जाओ, कचहरी जाओ, जहाँ दुहाइयाँ लगानी है वहाँ लगाओ। बिल्कुल लगाएंगे। हाँ तो लगाओ, और क्या? किसी ने मना किया है और, क्या? और सुनिए, सुने, एक बात और समझा दे रहा हूँ गुल्लू, अगर मेरी बेटी का रास्ता आगे से रोका तो पुलिस वालों को बुलवा कर इतने डंडे तुड़वाऊंगा ना कि अपनी औकात और अपनी हैसियत खुद समझ में आ जाएगी किन जूतों में है वो तुम। हैसियत की बात कर रहे हैं, जो गांव वालों का पैसा खा जाते हैं, शर्म नहीं आती? राम राम प्रधान जी। राम राम। अरे सुन, इधर आ। जी प्रधान जी। राम राम। राम राम। तू मुन्ना लाल का बेटा है ना? हाँ। जो रिक्शा चलाता था। आपने पहचान लिया? हाँ, आपके मित्र थे ना? हाँ। आप भी तो तांगा चलाते थे। बड़ा अच्छा आदमी था वो। जी। सही किया भगवान ने उठा लिया तुझ जैसी औलाद को देखने से पहले। आप कहना क्या चाहते हो प्रधान जी? कहना क्या चाहता हूँ, अरे तेरा बाप बोरी ढोते ढोते, रिक्शा चलाते चलाते, मजदूरी करते करते मर गया। तो आप भी तो हमारा ही तांगा चलाते थे। तांगा चलाता था, लेकिन मैंने बलबूते पर मेहनत की अपने पर। तांगा चलाता ज़रूर था, लेकिन मैंने हमेशा छोले वाले जैसी उम्मीद नहीं रखी अपने आप से। हमेशा बड़ा बनने की कोशिश की और बड़ा बना भी। हाँ, बड़े तो हुए हो, अपने दोस्तों के कंधे पर पैर रख के बड़े हुए हो। दोस्तों के कंधे पर? आपने जब पहली बार प्रधानी लड़ी थी ना, तो मेरे बाप ने अपना रिक्शा बेचा था। तो एहसान किया था मुझ पर। बाद में उसे 2 बीघा ज़मीन का मालिक भी तो बनाया था मैंने। उस रिक्शे की उस समय कीमत क्या थी? 3,035 रुपये में बिका था वो रिक्शा, जिससे सिर्फ पर्चे छप पाए थे। और उसके बाद मैंने उसे 10 लाख की ज़मीन भेंट में दी, दोस्ती के नाते। तो इसका मतलब ये नहीं कि तुम्हारी औकात अगर भिखारियों की है तो तुम मेरी लड़की को छेड़ोगे। प्रधान जी, आपने गांव वालों से जो वादा किया वो तो पूरा कर नहीं पाए,
लेकिन बचपन में जो आपने अपने दोस्त को वादा दिया था वो तो पूरा करिए। कौन सा वादा? मेरी और रूपा की शादी का वादा। देखिए, रूपा से शादी करने के लिए कह कौन रहा है? जिसके सर पर छत नहीं है, खाने के लिए 2 वक्त की रोटी नहीं है, वो मेरी बेटी को ब्याह कर लाएगा। और मैं इतना बेवकूफ़ हूँ जो शादी तुझसे कर दूंगा। 4 बीघा जमीन है मेरे पास प्रधान जी। 4 बीघा जमीन? 4 बीघा जमीन तो ऐसे करें जैसे खुद से खरीदी हुई हो, वो भी भीख में दी हुई है मेरे हाथों से ही, तेरे बाप को। आपने सिर्फ 2 बीघा जमीन दी थी प्रधान जी। 4 बीघा मैंने और मेरे पिताजी ने अपनी मेहनत से बनाई है। बहुत अच्छा है, तभी तो कहता हूँ मेहनत करो, ऊंचे ख्वाब मत देखो बेटा। और अपने लिए तुम्हें अगर शादी करनी है तो किसी अपने जैसी लड़की को देखो जिसके बाप के पास 1 आध बीघा ज़मीन हो, तुम्हें शादी कर जाए और आराम से तुम्हारी ज़िंदगी कट सके। ख्वाब वहाँ तक देखने चाहिए, सपने भी वहाँ तक अच्छे लगते हैं जहाँ तक पूरे हो सकें। मैं ख्वाब देखूँ मर्सिडीज़ के, तो मर्सिडीज़ मेरी हो नहीं जाएगी, क्योंकि मेरी औकात भिखारी की है और तुम्हारी औकात उसी में से, भिखारियों वालों में से। और बात रही मेरी बेटी की, तो मेरी बेटी को ब्याहने एक नौजवान और अच्छा लड़का आएगा जो पैसे में, औकात में मुझसे बड़ा हो। मेरे सामने जब वो खड़ा हो जाए तो लोग उसकी सराहना करें। जब मेरे रिश्तेदार उसके घर पे जाएं तो लोग उसे देखें। और जब मुझे 10-20 लाख की ज़रूरत पड़े तो आधी रात में अपनी बेटी के पास पहुंचूं और 10-20 लाख मांगूं तो वो मेरे हाथ में थमा दे बिना पूछे कि पिताजी आपको क्यों ज़रूरत है। प्रधान जी, यहाँ भी अपना फ़ायदा ही कर रहे हो। क्या? बेटी को ब्याह नहीं रहे हो, बेटी को बेच रहे हो। चुप, बिल्कुल चुप। अब तो तूने ये बात कह दी, आगे से अगर जुबान से अगर अपनी से ये बात निकाली तो जुबान खींचकर कुत्तों को खिला दूंगा, समझ गया? और हाँ, आगे से मेरी बेटी के रास्ते का रोड़ा बनने की कोशिश मत कर रहा, नहीं तो वो हसल करूंगा कि तेरे घर वाले तुझे नहीं पहचान पाएंगे। ओ रुक रुक रुक, इधर आ गुल्लू। क्यों आज नहीं छेड़ रहे मुझे? नहीं, आज कुछ मन नहीं था बात करने का। क्यों? तुझसे। निकल बस ऐसे। गई हेकड़ी? हेकड़ी तो नहीं निकली, हेकड़ी तो वहीं की वहीं है। अच्छा। छेड़ाछाड़ी करना चाहे तो मना तो तू भी नहीं करेगी। ओ। और रही बात छेड़ने की, तो तुझ में है क्या जो तुझे छेड़े? अच्छा, आज से पहले क्या था जो मुझे छेड़ता था? आज से पहले जो था वो तब था, लेकिन अब इतना मुझे तेरे अंदर कुछ दिख नहीं रहा जो हाँ, तेरे को क्योंकि मेरे बाप ने तुझे अच्छी तरीके से तेरी सेवा करी होगी। खैर, तेरा बाप तो घमंडी है, उसको पैसे का ही इतना घमंड है। सेवा की बात तो ये रही कि वो क्या हमारी सेवा करेगा? हमने तो खुद उसका साथ दिया, उसे जिताया अपना वोट देके। अगर अपना एक वोट भी रोक लेते ना तो वो ना जीतने वाला था। अरे रहन दे, बात मत कर ज्यादा। और रही बात घमंड की, तो मेरे बाप पे दौलत है, पैसे हैं तो घमंड करेंगे। और रही बात मेरी शादी की, तब मेरा बाप है ना, एक ऐसी फैमिली में शादी करेगा जहां मैं राज करूंगी, राज। राजकुमारी की तरह रहूंगी। मैं तुझसे फिर भी कह रहा हूं, देख रूपा, तेरा बाप कहीं कोई राजकुमार से शादी नहीं करने वाला। और देख, शादी होगी तो वो हमसे ही होगी। हाँ, तेरी हाँ। ये वाली बात भी हम अच्छे से जानते सुन, हैं। तुझसे नहीं होगी। मेरे पिताजी रिश्ता तय करके आ चुके हैं, और तुझसे होगी क्यों? तय करके आ चुके हैं? बिल्कुल। पहली बात तो ये, जिस किसी से भी तेरा बाप तेरी शादी करा रहा हो, शायद वो तुझे पसंद ना करे। वो क्यों नहीं करेगा पसंद मुझे? हो सकता है। क्यों नहीं करेगा? क्या कमी है मेरे अंदर? और वैसे भी वो है ना, वो भी कोई गांव के प्रधान है, इतना नहीं बताया। और हाँ, इंजीनियर है लड़का। अच्छा, वो तो इंजीनियर है। ला मुझे तू बता दे, तूने कितनी डिग्रियां कर ली? बेसिक डिग्रियां नहीं की, लेकिन मेरे बाप पे पैसा है, मुंह मांगी रकम देंगे। एक बात बताऊं रूपा, पैसों से शादियां नहीं होती। क्यों नहीं होती? हाँ। खूब होती हैं पैसों से शादियां। किसने बोला नहीं होती? बिल्कुल होती हैं, लेकिन एक बात बता, अभी तो तू चल पैसों के बलबूते पे, तेरा बाप पे पैसा है और अच्छे तरीके से शादी, बढ़िया चमक धमक में शादी कर आके तुझे उसके घर भेज देगा। वो तो रहा इंजीनियर। लेकिन तू 8वीं पास, अंगूठा टेक। अरे तू मेरी मत सोच। अब सुन मेरी बात, तू अपनी सोच ना। कल को अगर उसे ये वाली बात पता चलेगी कि तू बिल्कुल अनपढ़ और जाहिल है,
तो तेरे साथ क्या होगा, कभी तूने कुछ सोचा? नहीं होगा, क्योंकि मेरे पिताजी ने सारी बात उसको बता दी है कि मैं इतनी पढ़ी लिखी हूँ और मेरा फोटो लेके और मैं पसंद भी आ गई हूँ। और तू अपनी सोच, मेरी मत सोच। ठीक है? हाँ ठीक है, कोई बात नहीं, हम अपनी सोचते हैं, तेरी नहीं सोचेंगे। बिल्कुल। लेकिन ध्यान रखना, मैं क्यों ध्यान रखूं? तू अभी भी भरी हुई थाली में लात मार रही है। कौन सी भरी हुई थाली? मुझे तो यानी सब कि खाली देख, खाली दिखाई दे रही है। मैं तुझे इतना प्यार करता हूँ, मैं चाहता हूँ कि मैं तुझसे शादी करूँ और तेरी शादी अभी तो मुझसे ये हो। बोल रहा था तुझ में है ही क्या, और तो अचानक से मुझसे प्यार करने लग पसंद तो गया। मैं करता हूँ ना, पसंद तो देख इसलिए करता हूँ कि मेरे बाप ने हाँ करी थी शादी की, इसलिए। और देख रूपा, मैं तो ये कहता हूँ कि तू मुझसे शादी मत कर, रजुआ से शादी कर ले। पागल हो गया है क्या? हाँ लेकिन लेकिन निकल ले, उससे कर ले। लेकिन हम दोनों में से किसी एक से शादी जब करेगी ना तू, तो तेरे बाप की इज्जत बनी रहेगी। अरे हाँ, रहने दे, तुमसे ज्यादा मेरे बाप की इज्जत है। आया इज्जत की बात करने, चल। देख ले रूपा, देख लिया। आई बड़े घर में शादी करने वाली। आइए आइए मेरे दूल्हे। क्यों, अब मुझसे शादी नहीं करोगे? शादी तो करेंगे। कब करोगे? जब मैं विदा हो जाऊंगी अगले महीने, तब करेंगे, तब तेरा बाप मेरे पास खुद आएगा तेरा रिश्ता लेके। तो ऐसा कर, मर जाएगा तू, पर मेरा बाप नहीं आएगा। अब मेरा बाप आएगा क्यों? आएगा क्यों जब मेरी अगले महीने शादी हो रही है? और हाँ, तुम में है ही क्या? जिस घर में मेरी शादी हो रही है ना, तुम जैसे तो नौकर है, नौकर, फटीचर हो, एक नंबर का फटीचर। तुमसे शादी करूंगी, ख्वाब निकाल दे दिमाग में से। पता है क्या क्या है मेरे दूल्हे के पास? होने वाले इंजीनियर है, और उनके पिताजी मतलब मेरे ससुर जी प्रधान। तो हाँ, तो तेरी औकात है? मेरे पास खड़े होने की भी औकात नहीं है तेरी। फिर भी खड़ा है तू। औकात है। मेरी औकात है। क्या है तेरी औकात? खूब औकात है मेरी। क्या औकात यही नहीं है कि बस तेरा बाप प्रधान है। तो प्रधान किसकी वजह से? मेरे बाप की वजह से। अरे रहन दे, सब पता है। तेरे बाप की वजह से जमीन भी तो दी है मेरे बाप ने। मेरे बाप तक मत पहुंच, क्योंकि मेरे बाप का नाम भी लेना, ये समझ तेरी औकात से बाहर है। औकात से बाहर? बिल्कुल सही तो बोल रही हूँ मैं। तू बड़ा चिढ़ा रहा था मुझे, तेरा बाप तांगे वाला तांगे वाला तांगे वाला था, तो तांगे वाला ही कहूंगा। वैसे भी पैसे आने से किसी की हैसियत नहीं बदल जाती। हमारी बदली है ना। प्रधान है 20 साल से। प्रधान है? वो भी तो मेरे बाप का ही एहसान है। अच्छा? मेरे बाप ने मेरी माँ के गहने बेचकर तेरे बाप को पैसे दिए थे। अच्छा? ताकि वो तांगा खरीद सके। और जब प्रधानी के इलेक्शन लड़े थे तो मेरे बाप ने अपना रिक्शा बेचा था। तो एहसान में नहीं दिया? मेरे बाप ने 2 बीघा जमीन भी दी थी, उसकी कीमत पता कितनी है? अब कितनी है कीमत? ज्यादा एहसान मत जता, ठीक है? और मेरे बाप की आज तक बात कर मत दियो, वरना बहुत बुरा हो जाएगा। मेरा बाप। तेरे बाप से क्या हो गया? चला गया ऊपर, कर लिया कुछ, लेकिन मेरे बाप ने देख लिया आज कहाँ से कहाँ आ गया। बात कर रहा है तांगे वाला, मेहनत करके पहुंचा है ना कि तुम्हारे बलबूते पर। चल निकल। इतना घमंड अच्छा नहीं होता है रूपा। भगवान की लाठी में आवाज नहीं होती। गुल्लू, आज किसका इंतजार कर रहा है? तेरा इंतजार कर रहा हूँ यार। मेरा? हाँ। आज से पहले तो तूने मेरा इंतजार कभी नहीं किया। अरे पर आज तो कर रहा हूँ ना। अपने दोस्त का इंतजार नहीं कर सकता? कर सकता है, लेकिन आज से पहले तो तू सिर्फ रूपा का इंतजार करता था। रूपा का इंतजार किया करता था, लेकिन जब से रूपा के बाप के जो तेवर मैंने देखे हैं ना, कहाँ यार, हमारे सामने की ही बात है। हमारे पिताजी ने, हमारे दादाजी ने उनके बारे में उनकी एक एक सच्चाई को हमें बताया है। बताओ, अरे यार एक बात बता, दोस्ती इतनी कच्ची थोड़ी होती है। क्या पुराने ज़माने में ऐसी दोस्ती हुआ करती थी कि वादा तो कर लिया करते थे, लेकिन किसी पर चंद पैसे आ जाने से, उसमें घमंड बढ़ जाने से दोस्ती तार तार हो जाया करती थी। हम तो यार ऐसे प्रधान को यूँ समझते कि पैसे आने के बाद ऐसा हुआ है। वही तो। मुझे क्या पता था कि इसने तेरे पिताजी से भी शादी की बात करी और मेरे पिताजी से भी। यार कुछ समझ में नहीं आता। ये तो बचपन से ही ठग है। या तो इन्हें वादा नहीं करना था, अगर वादा करना था तो वादे को निभाते भी तो। हाँ, ये क्या बात हुई कि तुम पर 4 पैसे आ गए? और बल्कि हमने भी इनको उस वक्त तक देखा है जब उनके पास कुछ नहीं था। अरे मेरे बाप ने तो पता नहीं क्या क्या नहीं किया इसके लिए। और तो और जब पैसे सब ज़्यादा आ गए इनके पास, तो इन्होंने सब कुछ ख़त्म कर दिया। ये सब कुछ भूल गए कि मतलब हमारे पिताजी ने क्या किया था, या हमारे पिताजी के साथ रहते थे, या इन्होंने बैलगाड़ी भी चलाई है, सब कुछ चलाया है। अबे पागल, वो बैलगाड़ी नहीं तांगा था। अरे यार कुछ भी हो, वो भी मेरे बाप ने ही दिलाया था। लेकिन फिर भी इंसान के अंदर इतना घमंड।
और तो सुन, कल मिला मुझे इसका बाप। कल मिला? हाँ, कल मैं रास्ते से निकलते हुए जा रहा था, मैंने ऐसी मजाक में उससे पिताजी राम राम इस तरीके से कहता हुआ निकल गया। मैंने तो खैर मजाक के लिए कहा था। अब उसने मुझे जब वापस बुलाया तो मैंने सोचा कि ये मुझसे भी मजाक करेंगे, लेकिन जो पहले वाली बात थी वो बात अब रही नहीं। मतलब इतना घमंड बढ़ गया है कि इस तरीके से मुझसे बात कर रहे थे, मुझे बोल रहे थे गरीबों का घर तो वही गंदगी में रहता है। तुझसे भी यही कहा? हाँ, नाली के कीड़े होते हैं, गरीबों में कुछ नहीं होता, ये होता है। और अमीर आदमी को देख करके गरीब अपने घर का रास्ता जोड़ना चाहते हैं। यही बात है, कल मुझसे भी कहीं। तुझसे क्या कहा? इस बात से तो यही लग रहा है कि बड़े बूढ़े सही कहते थे। कौन से? इंसान के पास दौलत आती है तो वो सब भूल जाता है। ये तो बात है खैर, क्योंकि किसी किसी के पास तो पैसा झेलने की हिम्मत होती है और किसी के पास नहीं होती। शायद वही वाली बात है कि ये गरीबी में तो पले बड़े हैं, गरीबी इन्होंने देखी है, और आज 4 पैसे आ जाने से इनके अंदर इतना गुरूर बढ़ गया है कि ये अब अपने मुकाबले किसी को समझते ही नहीं। और सुना है कि अपनी बेटी रूपा का रिश्ता किसी गांव में इंजीनियर, प्रधान के बेटे इंजीनियर से कर रहा है। सुना तो मैंने भी है। अच्छी बात है, कोई बात नहीं। इंजीनियर के लिए रिश्ता लेकर के गया है ना गांव में, हम तो भाई ये सोच करके खुश रहेंगे कि बस रूपा खुश रहे हमारी। अरे रंजीत जी। कौन? अरे प्रीतम जी कैसे हो? अरे भाई अभी अभी शिकार से आए तो बस कपड़े ही बदलने जा रहा था। हमें क्या पता कि आप हमारे यहाँ आए। आइए। अरे बिल्कुल, धन्यवाद। आइए। चलिए ये बैठते हैं यहीं पे। अरे भाई चाय नाश्ता भैया? अरे चाय नाश्ता नहीं कुछ। अरे बैठो भाई। भाई गांव से चला आया, सोचा कि आपसे कुछ ज़रूरी बात कर ली जाए। हाँ भैया, हमें पंडित जी ने बताया था कि आप चुअरपुर के प्रधान जी हैं। भाई आपका गांव यहाँ से कम 150 किलोमीटर है। हम तो यही सोच रहे थे कि जब रिश्ता आया तो हमने भी सोचा कि भाई अगर रिश्ता अच्छा है तो भाई, और आप भी प्रधान रहे हो 20 साल से, हम भी 15 साल से प्रधान हैं। जी। तो भैया एक प्रधान मिल जाए तो उससे बड़ा रिश्ता क्या हो सकता है। और देखिए, आपके बारे में ही पंडित जी ने मुझे सारी बात बताई कि आपका बेटा इंजीनियर है और साथ में आपके पास जमीन जायदाद भी अच्छी खासी है, और इस गांव में आपका दबदबा काफी अच्छा भाई है। खानदानी आदमी है। और हम देखिए, हमारे पिताजी प्रधान रहे, हमारे दादाजी पुरखे हमारे बड़े, ये देख रहे हो सब, ये हवेली ये सब हमारे उन्हीं का बनाया हुआ है। तो हम भी यही चाहते हैं कि हाँ भाई हम भी खानदानी आदमी में शादी करें, जिसका खानदान बड़ा हो, खानदान से वो कम से कम। और वैसे भी आप तो बिल्कुल ही खानदानी आदमी लग रहे हो बिल्कुल हमें। तो बस मैं अपनी बेटी के रिश्ते के लिए ही आया था। पंडित जी ने मुझे बताया कि आपका बेटा छुट्टियों पर आ चुका है, तो एक बार अगर आपको कोई तकलीफ दिक्कत ना हो तो मैं उस पर निगाह मारना चाहूँगा। बिल्कुल। निगाह मारने से पहले मैं यही चाहूँगा कि प्रीतम सिंह जी, बस मैं ये पूछना चाहता हूँ कि आपकी बेटी कितनी पढ़ी लिखी है? मेरी बेटी बीएड करी हुई है। अच्छा, बीएड करी हुई है। अरे वाह, आपकी बेटी बीएड कर रही है, मेरा बेटा इंजीनियरिंग कर रहा है। देखो आजकल क्या है कि पढ़े लिखों का जमाना है जी। आजकल जिंदगी में आदमी पढ़ा लिखा ना हो तो कुछ नहीं है। हमारे और आपके जमाने में तो बहुत सारी चीजें होती थी, चलो नहीं है, पढ़े ना पढ़े, अरे बिना चेहरा देखे हमारे पिताजी ने हमारी शादी कर दी थी, तब भी हमने कोई बात नहीं की। यही हुआ करता था, लेकिन आजकल की जनरेशन बहुत अलग है। और देखिए माफ करना एक चीज और कि आपके पिताजी, आप तो रईसी आदमी रहे होगे गांव के सबसे रईस आदमी। देखो हमें, हमारी आदत क्या होती है, हमें पूछना है। हमने पंडित जी से कुछ नहीं पूछा आपके बारे में कि आप क्या करते हो। हमने तो उनसे सिर्फ इतना ही कहा था कि एक रईस खानदान का आदमी और रईस खानदान की बच्ची हो, यानी कि पैसा हो ना हो लेकिन उनके पुरखे अमीर रहे हो, जिनके सब जमीन जायदाद सब चीज हो रही हो, और आपकी बेटी इस घर में इतनी खुश रहेगी कि आपको तो पता ही है। जी। और पढ़े लिखे बच्चे, आजकल देखो बच्चे इंजीनियरिंग कर रहे हैं। हमारे बेटे ने, हमारे पिताजी ने हमें पढ़ाया, हम ज्यादा तो पढ़े नहीं, लेकिन हाँ उन्हीं की सेवा करते रहे और प्रधान बनते रहे। हाँ, लेकिन हमने अपने बच्चे को इंजीनियर बनाया, और हमने कहा बेटा जब इतनी सारी दौलत है तो ये है, चाहते तो हम अपने राजा आदमी है, प्रधानी है, सब राज है, लेकिन क्या करें प्रीतम जी, बच्चों को पढ़ा लिखा होना जरूरी होता है। अगर बच्चे पढ़े लिखे ना हो तो आज के जमाने में कुछ नहीं, कम से कम अपने अच्छा बुरा तो समझते हैं। तो मैं अभी बुलवाता हूँ जी। अरे विक्रम, डैड।
अरे विक्रम, कुछ रात में रुकने का और खाने पीने का इंतजाम करो। ये चोरपुर के प्रधान जी हैं और खानदानी रईस आदमी है भाई। अरे प्रधान जी, रहने के रुकने का तो कोई वो नहीं है, बस मैं तो बच्चे के ऊपर निगाह डालना चाहता हूँ। अरे भाई, आपका गांव यहाँ से कम 150-200 किलोमीटर है। अरे कोई कम से कम आप रुक के जाइए, कम से कम हमारी यहाँ की सेवा तो देख लीजिए। हम रईस आदमी के पास कैसी सेवा होती है। वो बात आपकी ठीक है, लेकिन देखिए हमारे पुराने कल्चर के हिसाब से आजकल की नई जनरेशन में ये सब नहीं चलता। लेकिन कहा करते हैं कि जब बेटी का रिश्ता किसी घर में तय हो जाए तो उस घर का पानी भी नहीं पीना। अरे कहाँ पुरानी कहावतों में आ गए आप। देखिए बेटा, ये प्रीतम सिंह हैं, इनकी बेटी से तुम्हारी शादी तय हुई है। क्या डैड, अभी शादी? अरे शादी, तुम्हारी शादी, इतने सारे रिश्ते आ रहे हैं बेटा। हमने खानदानी लड़की देखी है और हम चाहते थे, देखो संस्कारी लड़की है, पढ़ी लिखी लड़की है, बीएड करी हुई है। बीएड करी हुई है? हाँ, बीएड करी हुई लड़की है। अरे तुम भी कॉलेज बनवा रहे हो, कम से कम तुम दोनों, वो प्रिंसिपल बनेगी तुम्हारे कॉलेज की, कम से कम अच्छा तो हो जाएगा। किस सब्जेक्ट से बीए किया है? बीएड। बेटा मुझे तो इतनी जानकारी नहीं है क्योंकि मैं इतना पढ़ा लिखा नहीं हूं, लेकिन हाँ तो बेटी से पूछ सकते हो। ये जो है ना, इसकी बातों में मत आना। ये तो बस बीएड गया है, मुझे पता है बीएड सारी चीज होती है। और बेटा, जब घर के अंदर एजुकेशन बढ़ती है, पिताजी ने हमारा इंटर कराया, हमें उसी पे हमें घमंड था। हमने तुझे इंजीनियरिंग करा दी, तू सवाल जवाब करने लगा। और हम 8वीं में भी घुसते। और हमारे जमाने में तो तेरी मम्मी जो है ना, पूछना तेरी मम्मी से कि हमें तो फोटो भी नहीं दिखाया था, लेकिन तेरी मम्मी से हमारी शादी हो गई। डैडी, वो आपका जमाना था, अब जमाना हमारा है। और आपको पता है कि अगर आपको ऐसा लगता है तो आप मेरी बेटी को देख सकते हैं। हाँ यस डैडी, आपको ऐसा हो सकता है ना? हाँ, तो एक बार दिखवा दें भाई। आपको हमारा बेटा पसंद है? हाँ, मुझे तो काफी हद तक बेहद पसंद है, ये मान लीजिए। और देखिए, अगर मेरी डैडी की हाँ है तो मेरी भी हाँ है। ये तो बहुत अच्छी बात है। तो ये बेटा मेरी तरफ से, अरे सुनो तो सही, ये हमारे यहाँ इसको पक्का करना कहते हैं। रख लो बेटा, ये पक्का करने वाली बात है। और जाओ प्रधान जी का, हम लोगों को खाना वाने का इंतजाम करें। नहीं, अब रिश्ता तय हो गया तो मैं पानी भी नहीं। अरे नहीं भैया, अब देखिए आप आए हो तो ये पुराने जमाने की बातें कहाँ रख दे। तो देखिए, बात पुराने जमाने की जरूर है, लेकिन मुझ पर सिर्फ एक ही बेटी और मैं नहीं चाहता अपने उसूलों को तोड़ना। भाई प्रीतम जी, हम समझते हैं, देखिए खानदानी आदमी हो आप, खानदानी रईस आदमियों का यही रहता है बेटा कि कम से कम एक चीज ऐसी होती है कि दिल में सारी बात हो, और जब एक दूसरे से मिले हुए रिश्ते हो, खानदानी रिश्ते हो, तो उसका इसलिए कहा है कि खानदानी आदमियों में शादी करनी चाहिए। अगर इधर उधर की चीजें हो जाएं, कोई अमीर गरीब हो जाए या कोई खानदानी आदमी ना हो, नए नए आदमी बन जाते हैं और पढ़े लिखे होते नहीं है, सब किस्मत का लीपा-दीगा हो जाता है। चलो तो हम बिल्कुल बेटा जाओ है, कुछ खाने पीने की तैयारी करें। अच्छा रंजीत जी, एक बात और थी मेरे मन में। बताइए। देखिए, आप मन की कोई बात नहीं है। देखिए, हमें दहेज वेज तो बिल्कुल अरे दहेज की बात नहीं थी। हाँ, जो मेरी बेटी के नसीब में वो उसे सब कुछ मिलेगा। बताइए। बात कुछ ऐसी है कि मैं ये शादी अपने गांव में नहीं करूंगा, शहर में करना। शहर में? लेकिन गांव में तो आपके सब पूरे परिवार में कोई नहीं है। मेरी पत्नी थी, वो भगवान को प्यारी हो गई, और जो भी रिश्तेदार हैं सब बाहर रहते हैं। अच्छा। बात रही अब गाँव वालों की, तो वो सब लोग गरीब है और मैं उन लोगों को संस्कारी आदमी हो। हम भी चाहते हैं कि देखिए, हम छोटे लोगों को कभी मुंह नहीं लगाते, क्योंकि छोटे लोगों को मुंह लगाने का मतलब ये होता है कि वो सर पे बैठते हैं। भाई आप भी प्रधान हो, हम भी प्रधान हैं, समझते हैं चीज को। बस इतना ही कहना चाहेंगे, जैसे आप चाहते हो वैसे ही होगा। आइए, कुछ नाश्ता वाश्ता हो जाए। आइए। और मैं तो कह रहा हूँ तो आप रुक के चले जाए। अरे नहीं, मुझे अभी निकलना है, बेटी घर पे अकेली है ना। ये मैंने सही किया या गलत, ये तो मुझे पता नहीं, लेकिन मैंने अपनी बेटी का सुख देखा है। जानता हूँ पढ़ी लिखी नहीं है, और वैसे भी इतना दहेज दे दूंगा अपनी बेटी को कि वो कुछ कह ही ना पाए। और एक बार शादी होने के बाद फिर आदमी कहता ही नहीं है, फिर तो सब निभाना ही होता है। बस मेरी बेटी का सुख का संसार बन जाए। बेटी, रूपा, बेटी। जी पिताजी। तेरा रिश्ता तय हो गया है। हाँ। और लड़के को देखेगी तो समझ ले, ये कहेगी कि हाँ कोई हीरो है। अच्छा। बहुत खूबसूरत है और तुम दोनों का जोड़ा एक नंबर लगेगा एक साथ। जवाब देख के हो तो अच्छा। पर बेटा एक छोटी सी बात है कि हम लोग यहाँ शादी नहीं करेंगे इस गांव में,
इस गांव में शादी नहीं करनी? उनका कहना ये है कि वो गांव में शादी नहीं करना चाहते, वो शहर के अंदर शादी करना चाहते हैं। पिताजी आप जहाँ चाहो वहाँ शादी करो। हाँ तो ठीक है, शहर के अंदर शादी करेंगे। और ये बता कि तुझे गाड़ी कौन सी अपने पति के लिए लेनी है? वो अपने दामाद जी से पूछो। दामाद जी से क्या पूछना है? तू जिस गाड़ी पर हाथ रख देगी वो गाड़ी तेरी, जिस सामान पे हाथ रख देगी वो सामान तेरा। सोच के बताएंगे। बता देना। और बात रही ऐसी बेटा कि परिवार रजवाड़ा है, राजा महाराजाओं के खानदान से ताल्लुक रखते हैं वो लोग। अच्छा। आज तक जितने भी हुए उनके दादा परदादा राजा महाराजा रहते थे, और उसके बाद उनके ऊपर जब राजा महाराजाओं का सब खत्म हुआ तो उसके बाद उनके ऊपर प्रधानी आने लगी। प्रधान जितने भी सब हुए हैं आज तक सब उस घर में प्रधान रहे हैं, लेकिन इन्होंने अपने बेटे को इंजीनियर की पढ़ाई कराई, ना कि प्रधान, क्योंकि वो आने वाले समय में एक स्कूल खोलने वाला है गांव में ही। अच्छा। बहुत अच्छा। खैर इन सब बातों को छोड़, बहुत अच्छा परिवार है, तू रानी बन के रहेगी और इसके अलावा मुझे कुछ नहीं चाहिए। भाई मेरी अकेली बेटी है तो जाहिर सी बात है कि मैं अच्छी शादी करूँगा, और जैसे वो कहेंगे वैसे उनको सब कुछ दिया जाएगा। चल अब मुझे कुछ खिला दे, भूखा हूँ भाई, मैं 150 किलोमीटर सफ़र करके आया हूँ। अच्छा। हाँ सब पच गया जो उन्होंने नाश्ता कराया था। आजा। अरे सुनता जा, इधर आ जरा। क्या है? थोड़ा और पास आ। जब पूरे गांव को पता ही चल गया है, मैं सोच रही थी तुझे भी बता दूं। क्या पता चल गया है? जब मैं खुश, पूरा गांव खुश, तू भी खुश हो जाइयो। अरे तो क्यों है तू खुश? आज के बाद मैं राजकुमारी बनने वाली हूँ। राजकुमारी बनने वाली? और राजकुमारी तो थी ही मैं। आज से 1 महीने बाद, मतलब अगले महीने मेरी शादी है। शादी है? तो क्या हुआ, हम शादी में दावत खा लेंगे। बस कर। तुम जैसे भिखारियों को ना बुलाएंगे मेरे पिताजी। और यहाँ शादी हो भी कहाँ रही है, शहर हो रही है, शहर। मुझे सब पता, तेरा बाप शहर में शादी क्यों कर रहा है? क्यों कर रहा है? क्योंकि तेरे ससुरालियों को तेरे बाप की औकात का पता ना चल जाए। मुंह बंद कर ले। तेरा बाप पहले तांगे वाला था। देख अपना मुंह बंद कर ले, बहुत हो गया तेरा। हमने कुछ नहीं कहा, हम तो गांव में ही कटते, वो तो लड़कों वाले ने बोला है। और सुन, वो पढ़े लिखे हैं, उनके पास 200 बीघा जमीन भी है। और 4 बीघा तो हमारे पास भी है। 200 में 4 बीघा में अंतर है। पता है। रुक जा जरा। वो क्या होता है? इंजीनियर। मेरा पति इंजीनियर है। और पता है मैं राज करूंगी। और पता है वो पहले राजकुमार थे, मतलब उनका रजवाड़ा घर है। रजवाड़ा जो होता है, राजवाड़ा? हाँ, बहुत पैसे वाले हैं वो तो। हवेली देख के आए। और यहाँ से 150 किलोमीटर दूर। मैं बिहारी हूँ, तुम्हारे गरीबों की बदबू ना आए इतनी दूर। गांव से कोई नहीं जाएगा? गांव से कोई नहीं जाएगा। क्यों? अरे वो पढ़े लिखे लोग हैं, तुम जैसे गरीब लोगों को थोड़ा ना बुलाएंगे। तो कोई तो जाएगा तेरे कोई यहाँ नहीं से? जाएगा यहाँ से, सिर्फ हमारी पापा और मैं जाएंगे बस। और सारे बाहर के रिश्तेदार आ रहे हैं। बाहर के? हाँ। तेरे दादा परदादा, तेरा पूरा की पूरा खानदान तो यार जल फूक के मर गया। तेरे कौन से रिश्तेदार आगे बाहर? क्यों रिश्तेदार नहीं है हमारे? अब जो हमारे पिताजी प्रधान है तो कोई पुलिस वाला, कोई अधिकारी, सारे रिश्तेदार तो है, दिल्ली विल्ली सब जगह के। नहीं तो फिर बना लिया उसने। क्या कह रहे हो? कुछ नहीं, मैं क्या कहूँगा। देख बहुत हो गया तेरा। अच्छी बात है, तेरी शादी हो रही है। हाँ, हमें न्योता आएगा तो हम दावत खा लेंगे। और तुझे न्योता नहीं आएगा, तू तो बस बिल्ली की तरह मुंह चाटेगा अपना। देखेगा मेरी शादी हो रही। और पता बहुत अच्छे अच्छे पकवान बनेंगे मेरी शादी में। तुम गरीब लोग हो, मेरी शादी में बैठने लायक तक नहीं हो। हाँ चल ठीक है, जा कर ले शादी। कल को हमारी शादी होगी, मैं भी ना बुलाऊंगा। तो आ कौन रहा है? और तो बुला भी कौन रहा है? और एक और बात सुन ले, ये गलियां और चौबारा और ये गांव, हम यहाँ दोबारा नहीं आएंगे अब शादी करने के बाद। ठीक है, बाय। 8वीं फेल बाय करके गई है। इंजीनियर मिल गया तो नक्शेबाजी दिखा रही है। अल्लाह। नमस्कार पंडित जी। हाँ 50,000 रुपये जो आपको भेजे हैं उसका काम तो पूछ लीजिए, आपको करना क्या है। जी 50,000 आपको इसलिए भेजे गए हैं कि उनको मेरी पुरानी किसी भी हकीकत के बारे में पता नहीं लगना चाहिए। जी और देखिए मैंने तो इसीलिए आपको 50,000 रुपये दिए थे कि उनको ये लगना चाहिए और उनको यही पता लगना चाहिए कि हम लोग भी रजवाड़े ख़ानदान से थे। अरे आप उसकी चिंता मत करिए, और 50,000 दे दूंगा मैं आपको। अरे धन्यवाद धन्यवाद। अरे बिल्कुल सही कहा आपने। आप हो तो मुझे किसी बात की चिंता करने की कोई ज़रूरत ही नहीं है, ये तो मुझे पता है। और हाँ, जो भी आपके पैसे वाले उच्च कोटि के रिश्तेदार हों, आप उन्हें हमारी तरफ से न्योता दे दीजिए। और मैंने विधायक जी से बात कर ली है,
10-20 आदमी वो भी अच्छे भेज रहे हैं। हाँ हाँ हाँ, और हाँ, आप रंजीत सिंह जी के यहाँ जा ही रहे हो तो उनसे कह दीजिएगा कि मेरे जो भी रिश्तेदार होंगे वो 10-20-30 से ज़्यादा नहीं होंगे जी। कह देना कि वो गरीबों को मुंह नहीं लगाते। हाँ 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 हाँ, बस धन्यवाद धन्यवाद। ठीक है पंडित जी, जय श्री राम। अब रही डिग्री वाली बात। अरे रूपा, क्या बात है, आज इतनी खुश कैसे है? क्यों ना हूँ खुश मैं, खुश ही खुश हूँ। बस दुख तो तुम होंगे जब मैं इस गांव से विदा होके जाऊंगी। अरे हाँ रूपा, ये तो बात है। हाँ। खैर तेरे साथ बिताए हुए लम्हे, और देख तू देख मेरी बचपन की दोस्त है, बचपन से साथ पढ़े हैं, पले बड़े भी साथ हैं। वैसे तू जाने की बात कहाँ कर रही है? शादी होके जाऊंगी ना मैं। अरे वाह। हाँ, अगले महीने शादी है। वो वही जो राजकुमार देखा था तेरे? हाँ, राजकुमार बताना भूल गई मैं, सुन। राजकुमार है, रईस है, रजवाड़े खानदान के हैं वो। उनके जो पूर्वज थे ना, वो राजा थे, राजा। और अब वो जाके जैसे राजा वो कम होती गई, अब तो राजा का कोई राज नहीं है ना, तो अब करके ना प्रधान है। 15-20 साल से वो भी प्रधान है, और उनका बेटा है इंजीनियर। मैं तो राजकुमारी बन के रहूंगी, रानी बन के रहूंगी। इस गांव से तो अच्छा ही है, छेड़ते रहते हैं ना किसी किसी को। और कोई बात नहीं। खैर मैं तो भाई यही चाहूंगा रूपा के, देख तू यहाँ कहीं भी रहे, खुश रहे। और देख तेरी शादी में ऐसा कुछ नहीं है, तेरी शादी में खूब नाचूंगा मैं, खूब मैंने चिल्लड़े जोड़ के रखी, खूब चिल्लड़े लुटाऊंगा मैं। चिल्लड़े लुटाएगा? मौका मिलेगा तब ना, सपने मत देख। तू बुलाएगी नहीं है मैं? जब शादी यहाँ हो ही नहीं रही, शहर हो रही है, शहर। अरे तो एक दोस्त होने के नाते तो तू बुलाएगी ना। तेरे लिए शहर क्या, तेरे लिए तो विदेश भी आ जाऊंगा ना मैं। मेरे बाप मना कर रहे हैं, मेरे पिताजी ने मना, और तुम जैसे गरीबों को बुलाएगा कौन? हम रहे राजकुमार राजकुमारी की शादी होगी, तुम जैसे गरीब को बुलाएंगे? रूपा देख, अगर तेरे पिताजी इस बात को करते तो चलो कहीं तक मैं मान भी लेता कि उनमें घमंड है, लेकिन देख तू तो हमारी दोस्त है ना, अच्छी। और दोस्त हूँ, अब मेरे पिताजी जो बोलेंगे वो होगा ना। वैसे भी तुम मुझे छेड़ते थे रूबा, हम छेड़ते तो देख हम इसलिए थे कि हमारे पिताजी ने तेरे पिताजी से रिश्ता लगाया था हमारा, यानी कि तुझसे शादी करने के लिए, है ना। अब जब तेरे पिताजी ने हमारे पिताजी का जो वादा जो किया था हमारे पिताजी से, उस वादे को उन्होंने तोड़ दिया। तो अब देख इन बातों से क्या है, लेकिन अब अगर तेरी शादी होगी तो कम से कम एक दोस्त के नाते, एक बचपने के जैसे हम पले बड़े हैं उस नाते से हम तेरी शादी में शामिल नहीं हो सकते? नहीं हो सकते, क्योंकि मेरी शादी हो रही है शहर में, और यहाँ से सिर्फ पिताजी और मैं ही जाएंगे। सही बात है, क्योंकि शहर में इसलिए तेरे पिताजी शादी कर रहे हैं तेरी, कि कहीं ऐसा ना हो कि तेरे पिताजी के बारे में जो शहर के बड़े लोग जो तुझसे शादी कर रहे हैं वो कहीं तेरे पिताजी की सच्चाई को ना जाने, क्योंकि तेरे पिताजी तांगा चलाते थे ना। बस चुप कर, सब पता है उनको मेरे पिताजी की पिछली लाइफ से कुछ लेना देना नहीं है। अच्छा, तो ऐसे एक बात बता कि लड़का इंजीनियर है, हाँ। तो क्या तेरे बारे में तेरे पिताजी ने बता दिया कि सब कुछ बता दिया, सब कुछ बता दिया है कि मैं 8वीं फेल भी हूँ और मैं गांव से हूँ, ये सब कुछ बता दिया। तब शादी हुई है, उन्हें मैं पसंद आई हूँ, ना कि मेरे पिताजी की पिछली लाइफ या मैं पढ़ी लिखी। तुझे एक बात कहूँ, बोल। देख तुझे लगता है कि तेरे पिताजी ने सब कुछ बता दिया होगा, लेकिन मुझे ये वाली बात हजम नहीं हो रही। हजम कहाँ से होगी? कहते हैं ना कुत्ते को घी कभी हजम ही नहीं होती, वही बात हजम नहीं हो रही तुझे। अब वही वाली बात तो देख ऐसी है रूपा कि देख मैं तो बस कह रहा हूँ इस बात को, क्योंकि देख परदेश चली जाएगी तू वहाँ रहेगी, परदेश में रह करके तू परदेसी हो जाएगी, फिर मुलाकातें बस तभी हुआ करेंगी जब कभी कहीं तेरा आना जाना यहाँ हुआ करेगा। तुझे जलन इसीलिए हो रही है ना क्योंकि तुझसे शादी नहीं हो रही मेरी। नहीं, जलन इस वजह से नहीं हो रही, मुझे बुरा इस वजह से लग रहा है कि मेरे पिताजी से किया हुआ वादा टूट गया। तो क्या करे? खैर कोई बात नहीं, मैं कुछ नहीं कह रहा हूँ, मैं तो भाई ये कह रहा हूँ कि तू यहाँ कहीं भी रहे, वहाँ खुश रहे और अच्छे से अपनी जिंदगी को जिए। तो अच्छे से ही रहूंगी मैं, ठीक है, जा मुझे ज्ञान मत दे। लेकिन पर आती जाती तो रहेगी इस गाँव में। अब नहीं आऊंगी इस गाँव में, नहीं अब मन नहीं करेगा, क्योंकि बहुत रह ली इस गाँव में, अब तो मैं अपने राजकुमार के साथ रहूंगी। ये कैसी बात हुई रूपा, ये तेरा वतन है, यहाँ की मिट्टी में तू खेली कूदी पड़ी बड़ी हुई है, अब ये तो कोई बात नहीं हुई कि अपनी जन्मभूमि है इसको भी तू भूल जाएगी या यहाँ नहीं आएगी। तो आया करूंगी, तुमसे मिलने थोड़े ना आया करूंगी। लेकिन याद तो करेगी ना मैं। क्यों करूंगी, तुम्हारे अंदर है ही क्या ऐसा याद करने के लिए जो याद करूंगी? और वैसे भी मेरी शादी के बाद पिताजी यहाँ सब बेच बाच के शहर में शिफ्ट हो जाएंगे। चलो कम से कम कुछ नहीं तो इस गांव की गंदगी भरी सोच यहाँ इस गांव से बाहर तो चली जाएगी। देख बहुत हो गया तेरा बकवास बहुत करना। नहीं, देख हाँ, अब मेरे से मत लग,
तुझे जलन हो रही है ना तुझसे शादी ना होके, तुझे जलन हो रही है, कभी मुझे जलन हुई नहीं। अब हो रही है जलन क्योंकि तुझसे शादी हो नहीं रही है, उससे मेरे मतलब राजकुमार से शादी हो रही है, तुझे जलन हो रही है क्योंकि तुम पागलों की तरह मेरे पीछे पड़े हुए थे। मैंने पिताजी से शिकायत कर दी थी, पिताजी ने तुमको सुनाया। अब तुम्हारी शादी नहीं हो पा रही है मुझसे तो तुम्हें जलन हो रही है। जलो, फूको, कुछ भी करो, बाकी चल कोई बात नहीं, तू यहाँ भी रहे, हमेशा खुश रहे, मैं तो भाई यही कहूँगा। रहन दे, तुम ऊपरले मन से बोल रहे खुश रहे, अंदर तो कुछ और ही चल रहा होगा। चल नहीं रूपा, ऐसी कोई बात नहीं है। ये बाबरी पता नहीं कब तक ऐसी बच्चों की तरह हरकतें करती रहेगी, लेकिन ये जैसी भी है बहुत अच्छी है, इसकी जिंदगी अच्छे से गुजरेगी। भाई आज तू खड़ा हुआ है, हाँ, जिस जगह पर मैं खड़ा होता था आज खैर अच्छा लगा मुझे। तेरा इंतजार कर रहा था। मेरा इंतजार। अभी रूपा मिली थी, रूपा से बातें करके आ रहा था। क्या बातें हुई? कितनी खुश है। हाँ यार बहुत खुश है। ऐसा मालूम पड़ता है कि उसकी खुशी का कोई ठिकाना ही नहीं है। खैर यार कोई बात नहीं, हम तो ये चाहते हैं कि जिस तरीके से वो अब मुस्कुरा रही है, खुश है, इसी तरीके से इसकी ज़िंदगी हमेशा हंसती मुस्कुराती रहे। लेकिन क्या? लेकिन ये कि यार एक बात बताऊं तुझे। क्या? मुझे कुछ बातें इसने जब अभी मुझे बताई तो मेरे जहन से वो उतर नहीं रही। जैसे कि अभी इसने एक बात मुझसे कही कि मेरे जो ससुराल वाले हैं जिनसे मेरी शादी हो रही है, जो राजघराने जैसे हैं, जिनके पास बहुत सारा पैसा है, उनको हमने सारी अपनी बातें बता दी हैं कि जैसे कि मेरे पिताजी वो चलाया करते थे। क्या चलाते थे? तांगा। और ये भी बता दिया इसने कि मैं 8वीं फेल हूँ। अरे तो बता दिया होगा, पैसे वाले आदमी है इसी वजह से। पैसा जिस किसी के भी पास होता है उसका पैसा बोलता है। हाँ ये तो बात है, खैर सही कह रहा है। और ये दहेज भी बहुत सारा ले रहे होंगे। हाँ दहेज दे रहा है। मैंने तो ये सुना है कि गांव में जितनी भी जमीन है ना 150 बीघा, हाँ सबको बेच कर जा रहे हैं। ऐसा तो नहीं कि जितना भी पैसा है सारा। एक बात और मुझे मालूम पड़ी। क्या? कि इन्होंने गांव में से किसी एक भी इंसान को निमंत्रण नहीं दिया। नहीं दिया। यही है भैया कि गांव वाले गरीब हैं। तो और मैं तो वैसे भी गरीब है। बिल्कुल सही कह रहा है। अब वैसे भी इस इंसान ने झूठ बोलने में कोई कमी नहीं छोड़ी, क्योंकि तेरे और मेरे पिताजी से वो झूठ इसने बोला है। लेकिन खैर कोई बात नहीं, हमें इसके बाप से क्या लेना देना। हमें तो बस रूपा को देखना था, और रूपा खुश है अपनी ज़िंदगी के लिए, जो कि वो शादी कर रही है जिस इंसान से, बस इसी तरीके से उसका आदमी उसे हमेशा ऐसे खुश रखे। तुझे चिंता किस लिए है? वो हमारी बचपन की दोस्त है इसीलिए। हाँ यार सही बात है। वैसे भी वो भली बड़ी है यार, साथ में हमारे साथ खेली है। हम लोग छोटे क्या पता है यार, एक ही कटोरी में हमने सरकारी स्कूल का दलिया खाया है। अब क्या पता है, लेकिन आज वो विदा हो जाएगी। उसकी खुशी में ही हमारी खुशी है। कोई नहीं। अरे अपना क्या है, अपना तो चलो बीड़ी जोर और ताश मार खेलते हैं। आजा।